ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ बाबा की एक डिवोटी का, बाबा की एक बच्ची का, जिनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। वैसे तो बाबा उन्हें बहुत सारे अनुभव देते रहते हैं और उनका एक अनुभव और हुआ है, वो बहुत ही प्यारा अनुभव है जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ, आप लोगों से शेयर करने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं उनका एक्सपीरियंस। उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से है ना। वैसे तो उनके बहू और बेटा घर में ही उनके साथ में रहते हैं, वो जॉइंट फैमिली में रहती है और एज़ यूजुअल जो उनकी बहू है वो खाना बनाकर रोज़ उनको देती है, जैसे कि हमारे इंडियन फैमिलीज़ में होता है नॉर्मली। और जो उनकी बहू है वो सिलाई का काम करती हैं, तो उनकी शॉप है। लेकिन इन डिवोटी का ये कहना है कि जब भी कुछ इनको खाने का मन करता है ना, या कुछ अलग से बनाने का मन करता है ना, तो ये खुद ही उस चीज़ को, उस डिश को बनाती हैं अपने हाथों से और बाबा को भी खिलाती हैं और ख़ुद भी खाती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो बहू है वो सिलाई का काम करती हैं, तो उनको घूमने फिरने का, कहीं जाने का टाइम नहीं मिलता। तो ये एक्सपीरियंस कल का ही है। तो इनकी बहू और बेटा कहीं घूमने गए हुए थे उनकी फैमिली के साथ में और ये घर पर अकेली थी कल। तो इनका मन आया कि चलो मैं आज कुछ अच्छा सा बनाती हूँ और बाबा को भी खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। तो ये किचन में गई और किचन में जाके ना इन्होंने गैस को ऑन कर दिया। गैस को ऑन करना मीन्स सिर्फ गैस का जो बटन होता है ना वो ऑन कर दिया, लेकिन उसको जलाना भूल गई। और दूसरी गैस पे इन्होंने चावल को चढ़ा दिया। और ये किचन में ही खड़ी थी, गैस के बिल्कुल पास में खड़ी थी और ये और भी काम कर रही थी किचन में। और गैस पर इन्होंने चावल चढ़ा दिया दूसरी गैस पर ऑन कर और जो दूसरा गैस था जो मैंने बताया उसका बटन ऑन कर दिया इन्होंने, लेकिन वहाँ जलाना भूल गई। तो काफ़ी टाइम हो गया और जो दूसरा जिस कुकर में इन्होंने चावल चढ़ाए थे उसमें सीटी भी आने लग गई। और आप सभी को पता है 1 या 2 सीटी के अंदर चावल बन जाते हैं। नॉर्मल वाले चावल जो हम लोग खाते हैं, जो बॉइल्ड चावल होते हैं, तो वो 1-2 सीटी में बन जाते हैं। तो इनकी 1-2 सीटी आ चुकी थी कुकर में। तो इनको तब लगा कि अरे कहीं से बदबू आ रही है, कहीं से स्मेल आ रही है। तो इन्होंने चेक किया कि क्या है, क्योंकि इनको दिखाई भी थोड़ा सा कम देता है, क्योंकि बुज़ुर्ग अवस्था में है ये इस वक्त। तो ये परेशानी तो इस उम्र में हो जाती है सभी के साथ। तो इनको लगा कि कुछ स्मेल आ रही है। तो जब इन्होंने चेक किया तब इन्होंने देखा कि गैस जो था ना दूसरा वाला वो ऑन था, लेकिन उसमें जल नहीं रहा था। और जो दूसरा बर्नल था, दूसरी गैस थी, उस पर ये चावल बना रही थी और बहुत आराम से बना रही थी। और चावल को बने हुए 10 मिनट तो कम से कम लगते हैं चावल बनने में, और 10 मिनट तक वो दूसरा वाला गैस ऑन था, उसमें से गैस निकल रही थी। और जिस पर चावल बन रहे थे वो गैस ऑन थी, उसमें सीटियाँ भी आ रही थी। कम से कम 10 से 15 मिनट चावल बनने में लगते हैं। आप सोचो कि क्या कुछ हो सकता था और क्या कुछ नहीं हो सकता था, ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। लेकिन इनका कहना ये है कि बाबा पर ये इतना ज़्यादा विश्वास करती हैं, इन्होंने अपने आप को बाबा पर बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित कर दिया है कि जो है बाबा है तो बाबा संभाल लेंगे। और इस विश्वास पर ये हर चीज़ करती हैं। और देखो कि बाबा ने किस तरीके से इन्हें बचाया। जब इन्हें स्मेल आ रही थी तब इन्होंने चेक किया, तब इन्हें पता लगा कि उस गैस को मैं ऑन करना ही, जलाना ही भूल गई थी। सिर्फ बटन ऑन करके रख दिया था, लेकिन वो जलाना भूल गई थी। और दूसरे गैस पे वो आराम से खाना बना रही थी और उन्हें पता भी नहीं था। होने को तो 1 सेकंड में बहुत कुछ हो सकता था। शायद उनका घर के साथ साथ आसपास के घर में भी अफेक्ट हो सकता था। तो देखो बाबा ने किस तरह से बचाया, उस संकट को दूर किया। और बाबा का ये बहुत शुक्रिया किया इन्होंने जाके कि बाबा आपने मुझे बचाया। और जब इन्हें स्मेल आई थी ना, जब इन्हें बदबू आई थी गैस की, जब इन्होंने देखा, जब इनकी नज़र पड़ी उस गैस पर, तो इनके एकदम से हाथ पैर छूट गए एकदम से कि क्या हुआ ये। लेकिन इन्होंने फिर मन में सोचा कि मैं बाबा पर रात दिन विश्वास करती हूँ, तो वो तो मेरे पिता हैं, वो मुझे कैसे कुछ होने दे सकते थे। उन्होंने मेरी रक्षा की है। तो वो हमेशा ही बाबा को दिन रात नाम जाप करती रहती हैं कि बाबा है ना, वो मेरी रक्षा करेंगे। और वो उनकी रक्षा करते भी हैं। और उन्होंने ये अनुभव भी दिया, एहसास भी कराया कि मैं हूँ साथ में। देखिए कि बाबा किस तरीके से अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। आप सोच सकते हो कि जहाँ पर एक गैस बंद है, बटन ऑन है, लेकिन वो गैस जल नहीं रहा, उसमें से गैस निकल रही है।
और दूसरा गैस ऑन है जिस पर खाना बन रहा है, और इतना पास में होते हुए भी 10-15 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ। होने को तो 1 सेकंड में, 1 मिनट में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन बाबा ने किस तरह से इनकी रक्षा करी। और ये किचन में ही थी, ये किचन में ही काम कर रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुकर में चावल बना रही थी। तो आप सोचो कि क्या कुछ नहीं हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। बाबा ने इनकी रक्षा की, बाबा ने इन पर आए हुए बहुत बड़े संकट से इन्हें बचाया, और बाबा ने इन्हें दिखाया भी कि कहाँ से क्या हो रहा है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी सभी डिवोटीज से, जिनके मन में हमेशा ये प्रश्न होता है ना कि हमारे पास में साईं की तो 1-2 से ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, एक से ज़्यादा मूर्ति हैं या स्वरूप हैं या चित्र हैं, तो हम उसे मंदिर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। जिन डिवोटी की मैं बात कर रही हूँ ना, जिनका एक्सपीरियंस मैं आपको सुना रही हूँ, इनके पास में बाबा के 3 स्वरूप हैं। और इनके पास में जो स्वरूप था पहले वो किसी और कलर का था, अब ये ऑरेंज कलर उन पर करा कर आई हैं। एक इन्होंने स्वरूप लिया आशीर्वाद वाला, और एक स्वरूप और इन्होंने जस्ट अभी ख़रीदा है। तो इनके पास में बाबा के 3 स्वरूप हैं। जो ऐसा कहते हैं ना कि एक से ज़्यादा स्वरूप नहीं होने चाहिए मंदिर में, तो देखिए इनके पास में बाबा के 3 स्वरूप हैं। और एक बाबा का चित्र है जो ये बताती हैं कि पूरी तरह से फट चुका है, लेकिन इन्होंने फिर भी उसकी कटिंग कर कर फिर भी अपने दीवार पर चिपका के रखा हुआ है। देखिए, ये होता है साईं के बच्चों का प्यार, कि जब साईं अपने बच्चों से प्यार करते हैं या फिर बच्चे साईं से प्यार करते हैं ना, तो वो कभी भी अलग नहीं होते, कभी नहीं होते। और जिनके मन में ये वहम आता है ना कि हमारे घर में एक से ज़्यादा भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, या एक ही रूप वाले भगवान की एक से ज़्यादा मूर्ति स्वरूप नहीं होने चाहिए, तो वो सब वहम है। तो देखिए कि बाबा इन पर कितना अपना रक्षा कवच बनाकर रखते हैं, कितना आशीर्वाद देते हैं इन्हें। तो बाबा की तो 3 मूर्तियां हैं इनके पास, 3 स्वरूप है इनके पास। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने एक ऑरेंज कलर के लिए थे, दूसरे कोई और कलर के थे। तो इनका इतना प्यार था कि उन बाबा को ये ऑरेंज कलर में ही कर लाई, क्योंकि इन्होंने जब फर्स्ट टाइम बाबा से मिली थी, इन्होंने बाबा को जाना था, पहचाना था कहीं पर, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम बाबा को जब देखा तो वो ऑरेंज कलर में देखा था। तब से इनके मन में बाबा हमेशा ऑरेंज कलर यानी कि नारंगी रंग में ही हमेशा विराजित रहते हैं। तो ये ऑरेंज ही कलर में बाबा को देखना पसंद करती हैं, और ये है बाबा का बच्चों का प्यार। तो देखिए, अलग अलग भक्तों की अपनी अलग अलग भावना है। कोई बाबा को कैसे देखना पसंद करता है तो कोई कैसे देखना पसंद करता है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, तुम मुझे जिस रूप में पसंद करते हो, जैसे पसंद करते हो ना, जिस रिश्ते में पसंद करते हो, मैं उसी रिश्ते में उसी तरह तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। चाहे मुझे तुम किसी भी रूप में रखो, जिस भी कंडीशन में तुम मुझे रखोगे, जिस भी तरह रखोगे, रूखी सूखी खिलाओगे या पकवान खिलाओगे, सर्दी गर्मी से बचाओगे या नहीं बचाओगे, या तुम मुझे अलग अलग वस्त्र पहनाओगे या नहीं पहनाओगे, बाबा कभी आपसे कोई डिमांड नहीं करते। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम जिस हाल में मुझे रखोगे ना, मैं उस हाल में तुम्हारे पास रहूँगा और हमेशा रहूँगा। बाबा हमेशा आपसे वादा करते हैं, बाबा हमेशा आपसे यही कहते हैं कि मेरा बच्चा जिस रूप में मेरी पूजा करेगा, जिस तरीके से करेगा ना, मुझे उसी में बहुत प्रसन्नता मिलती है। क्योंकि बाबा सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के भाव के भूखे होते हैं। जिसका जैसा भाव होता है बाबा उसे वैसे ही एहसास कराते हैं, वैसे ही अनुभव देते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं लूँगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।